हेलो गाइस, वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स में जो वर्क एंड टाइम का कुछ पार्ट्स पढ़ा था। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इसका हमने एक बेसिक सा जो था फंडामेंटल टॉपिक वो पढ़ा था, क्या होता है वर्क एंड टाइम। आज चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो बिल्कुल करना ना भूलें। चलिए क्विक रिवीजन कर देते हैं। आपका लास्ट लेक्चर में जो कहा था उसका एक रिव्यू दे देते हैं, क्या है एक्चुअली में उसका टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है। देखिए क्या होता है, अगर कोई काम, एक वॉल है, इसको बनाना है, तो अगर इसको बनाने में एक आदमी, वन पर्सन कितना दिन लेता है, मान लीजिए 10 डेज लेता है। तो अगर 2 पर्सन आ जाएगा तो कितना दिन लगेगा, इससे ज़्यादा कि कम लगेगा। देखिए काम अगर सेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बना के तब कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि काम सेम है। अगर एक पर्सन को 10 दिन लगता है, अगर फिर 2 पर्सन बुला लिया जाए तो उससे कम लगेगा, मान लीजिए 8 डेज लगता है। अगर 3 पर्सन एक साथ काम करते हैं तब उससे भी कम लगेगा, मैं 8 डेज से भी कम लगेगा, मतलब मान लीजिए 5 डेज। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ओवरऑल हम आपको एक ही व्यू देना चाहते हैं कि जब वर्क एंड टाइम में जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है, जो टाइम होता है वो डिक्रीज होता है। सेम अगर नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज होते हैं तो टाइम क्या होता है, उसी का उल्टा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक प्रकार से ये इन्वर्सल होता है, मतलब ये रेसिप्रोकल टाइप का होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो होता है, ये नंबर है पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। इसका एक ही रिव्यू है, एक ही इसका सारांश है कि स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ पर्सन्स अगर बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा, और नंबर ऑफ पर्सन का घटेंगे तो टाइम बढ़ेगा किसी भी काम में। तो चलिए फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चन से इसको समझने करते हैं, मतलब वर्क, टाइम एंड वर्क को कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, टाइप 1 है, बहुत से टाइप होंगे इसमें से, आई थिंक 7 टाइप्स होंगे, तो उसमें से टाइप 1 देख लीजिए। टाइप 1 पे क्या बोल रहा है कि it takes 5 hours to do a job। एक काम है, ये जॉब है, उसको अगर ए, मान लीजिए कोई भी नाम हो, कोई लड़का है, ए है या पर्सन है, वो 5 घंटे लेता है, और बी उसी काम को 8 घंटे लेता है सेम जॉब के लिए। मतलब अगर ये करेगा तो 5 घंटे में कर देगा, और ये करेगा तो बी करेगा तो 8 घंटे लेगा। हाउ मेनी लॉन्ग शुड इट टेक ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू द सेम जॉब। अब मतलब कह रहा है चलिए ठीक है, अगर ये अकेला करता तो 5 घंटे लगता, बी अकेला करता हो तो 8 घंटे लेता। चलिए दोनों को एक साथ बुलाते हैं उसी काम के लिए, तो वो कितना टाइम लेंगे। अब देखिए इतना तो पका है, अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों साथ काम करेंगे तो सबसे कम टाइम लेंगे, मतलब ये 5 आवर्स से भी कम टाइम लेंगे। तो देखिए कितना टाइम लेंगे वही देखना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सबसे बेसिक जो इसका ट्रिक होता है वो एलसीएम, टोटल वर्क निकालना होता है। पहले टोटल वर्क निकालने के लिए किसके लेंगे, एलसीएम, जो भी हैं जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो ए एंड बी का एलसीएम लेना है, जो इनका डेज था। तो देखिए एलसीएम आप किसका लेना है, 5 और 8, पर यहाँ डेज नहीं है, सॉरी आवर्स है यहाँ पे, मतलब टाइम, जो भी टाइम होता है वो, तो यहाँ पे आवर्स है। तो टोटल वर्क कितने आएगा, कितने आवर्स का आ जाएगा, 5 8 का एलसीएम कितना होता है, 5 8 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा, 40 ही होगा। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब देखिए टोटल वर्क आ गया, तो इनका हम अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क मतलब जो वर्क था, वर्क एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या था, वर्क डिवाइड बाई टाइम। और वर्क कितना है यहाँ पे 40, इसी काम तो करने के लिए वो बोले थे।
तो ए अकेला करता तो कितना टाइम ले रहा था, 5 आवर्स ये तो ले रहा था, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8। सेम एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना हो तो वर्क डिवाइड बाई जो वो टाइम लेता है बी लेता है, तो वर्क देखिए 40 यही काम करना था, 40 को ही करना था, अब वो 8 आवर ले रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5। देखिए अच्छी एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी अच्छी है और ए की खराब है। क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब होता है कि ए की एफिशिएंसी अच्छी है, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, देखिए 8 है, वो ज़्यादा फोर्स से काम करता है, बी ढीला आदमी है, वो कम फोर्स से काम कर रहा है 5 से। तो अब देखिए हमको अब क्या निकालना था, टुगेदर निकालना था, तो कि टुगेदर काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, टुगेदर मतलब टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए यही से निकालिए, टाइम का फॉर्मूला आ गया कि आपका टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क 40 ही है, मतलब वही सेम काम ही तो करना है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे क्योंकि दोनों काम करने वाले हैं, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 40 डिवाइड बाई 13 कितना आंसर आएगा, डिवाइड करिए 13 3 जा 39, 1 बचा और 13, इतना आवर्स होगा, इतना टाइम लगेगा क्योंकि सर देखा आवर्स में ही था। तो 3 घंटे में काम कर देंगे। देखिए 3 घंटे, ये 5 घंटे से कम आया, देखिए ये 5 घंटे ले रहा था अकेले ना, उससे भी कम कितना आया, 3 आवर्स आया, लगभग 3 आवर्स 1/13। तो ये देखिए कम आया, मैंने बताया था ना जब दोनों काम करेंगे साथ में तो जो सबसे कम होगा टाइम लेता तो उससे भी कम टाइम में हो जाएगा। चलिए टाइप 2 देखते हैं। अभी उसी का टाइप 1 का ही थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए 5 डेज भी और 8 आवर्स भी ले रहे हैं, मतलब एक लड़का है अरुण, वो काम करता है अकेला, तो उसी काम को करने में उसको 5 डेज और 8 आवर्स लगते हैं, ठीक है। एंड राजू कैन डू इट इन 4 डेज, और राजू लड़का है वो अगर उसी काम को करता है उसको 4 डेज 6 आवर्स ईच लगते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 डेज और हर दिन उस 8 घंटा काम करता है, और ये इसको 4 डेज लग रहे हैं, हर दिन कितना घंटा काम करता है, ये 6 घंटा काम करता है। तो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ काम करेंगे तो वो 1 घंटा, अगर एक दिन में इतना घंटा काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए तो पहले यहाँ पे दोनों का इंडिविजुअल जो टाइम है वो टोटल तो निकाल लें। देखिए 5 दिन काम तो कर रहा है पर ये 8 ही घंटा एक दिन में काम कर रहा है, तो टाइम ऑफ अरुण निकाल लेते हैं। कितना टाइम लिया वो, 5 दिन, और हर दिन कितना काम करता था, 5 डेज में हर दिन कितना काम करता था, 8। तभी तो गुणा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि हर दिन मतलब 5 दिन काम किया पर हर दिन 8 ही घंटा काम करता था, टोटल कितना हो गया, 40 आवर्स हो गया, मतलब वो इतने आवर्स काम किया। और टाइम ऑफ राजू का निकाल लेते हैं, तो वो 4 दिन काम किया और हर रोज 6 घंटा काम करता था, तो 24 आवर्स आ गया। अब दोनों का टाइम निकाला है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं हम। टोटल वर्क क्या बोले थे कि एलसीएम ऑफ टाइम किसका, एक अरुण का और राजू का 24, तो 40 और 24 का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा इसका एलसीएम, देखिए 8 से दोनों कट रहे हैं, तो 8 5 जा और 8 3 जा, 5 3 जा 15, 15 और 8 120 आएगा। एलसीएम एचसीएफ आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहिएगा, मैं एलसीएम इसे पढ़ा देंगे। बहुत इजी टॉपिक होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, टोटल वर्क निकल आया 120 निकल गया ये टोटल वर्क। अब देखिए आवर्स नहीं होगा, ये टोटल वर्क है 120, इसकी कोई वो नहीं होती है, यूनिट नहीं होती है। तो अब हम एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं दोनों की, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ अरुण निकाल लेते हैं। अरुण की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइड बाई उसका टाइम। टोटल वर्क कितना है 120 और उसका टाइम कितना लिया था, देखिए 40 आवर्स लिया था, तो कितना एफिशिएंसी होगी 3। और यहीं पे एफिशिएंसी ऑफ
राजू निकालना हो तो कितना दिया था उसका टोटल वर्क, तो वही है 120, और उसने कितना लिया था 24 आवर्स लिया था, 5 टाइम्स क्या। तो अच्छी एफिशिएंसी किसकी है, राजू की। देखिए टाइम जो कम लेता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। देखो 4 डेज ही ले रहा है, मतलब कुल मिला के 24 आवर्स ही ले रहा है, ये 40 आवर्स ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगी। जो कम टाइम ले वो अच्छा काम करता है, मतलब वो एफिशिएंसी ज़्यादा उसकी होती है। तो देखिए राजू की एफिशिएंसी 5 है, उसकी ये तो टोटल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमको चाहिए वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ साथ काम करें। तो टोटल एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 + 5 8, ये आ गया। तो अब को हमको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम निकालना है तो टोटल वर्क कितना है 120, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8, कर दीजिए 1 टाइम्स 15 टाइम्स 15 आ गया। 15 क्या आ गया, अभी ये डेज में आया है 15 डेज। क्यों, क्योंकि ये हमने जो निकाला था, सॉरी क्या निकला है ये डे आवर्स में था, सॉरी हाँ सब आवर्स में था, तो ये डेज नहीं आवर्स में है। बस ने कह रहा कि वो यहाँ देखिए एक चीज़ बोल दिया कि 7.5 घंटे एक दिन में लेता है, 7.5 घंटे टोटल, और टोटल कितना लग गया है 15 घंटे लगे हैं। तो डेज पूछ रहा है वो, कुल मिला के वो डेज पूछ रहा है, हमको आवर्स में निकाले थे ना, डेज पूछ रहा है। तो 15 घंटे और एक दिन में कितना घंटे ले रहा है वो 7.5, 7.5 2 गुना होता है 15, मतलब वो कितने दिन लगाया 2 डेज। तो टाइम क्या आ गया 2 डेज आ गया है। ये समझ आपको आया होगा कि जो निकला था 15 आवर्स निकला था, क्योंकि हमने सारा ये देखिए आवर्स में लिया था, पर वो डेज पूछना चाह रहा था, क्योंकि वो बता रहा है कि 7 आवर्स डे, देखिए सब डेज में था ना। तो एक दिन में वो 7.5 घंटा काम कर रहे हैं, तो टोटल कितना था 15 घंटे, मतलब एक दिन में 7.5, दूसरे दिन में 7.5, 2 दिन लगे उन लोग को काम करने में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी ये टाइप 2 आपका ख़त्म हो गया, टाइप 1 मतलब 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टाइप जो टाइप्स हैं वो भी कराएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।